इस तरह से इस पंचायत में पड़ा है कि दिन में युवाओं का जो है यह खेल मैदान रहेगा और रात में जो है यहीं जस्ट महज 100 मीटर की दूरी पे जो है शमशान घाट है। तो रात में जो है जो युवा या जो ऐसे होंगे जो मर चुके हैं, ढलाई के बाद जो है यहाँ पे आत्मा के द्वारा उछलने के कारण इतना गड्ढा हो गया। युवा तो प्रोत्साहित होंगे ही, साथ में आत्मा को भी प्रोत्साहित किया जाए कि आप भी खेलिए। नदी में बह जाएगी खेल योजना। मंझौल पंचायत 4 में मुखिया की मनमानी से खतरे में 9.84 लाख। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ढलाई के बाद जो है यहाँ पे आत्मा के द्वारा उछलने के कारण इतना गड्ढा हो गया। युवा तो प्रोत्साहित होंगे ही, साथ में आत्मा को भी प्रोत्साहित किया जाए कि आप भी खेलिए और आप भी बढ़िए। सरकार आपके लिए भी सोच रही है और सरकार जो है आत्मा को भी अब जो है खेल मैदान देगी, ताकि आत्मा जो कम उम्र में मर गए हो, किसी दुर्घटना का शिकार होकर मर गए हो, उन सब का जो लालसा रह गया कि हम भी वॉलीबॉल खेलें, हम भी जो है बैडमिंटन खेलें या जो भी खेल खेलें, तो उनके लिए एक खेल मैदान मिला है। वह बगल में पंचायत सरकार भवन है, वहां से वो अन्य योजना का भी आत्मा लाभ ले सकते हैं और अगर दिक्कत हुई तो वह अपना शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे है ये पूरा क्रैक है और ये क्रैक आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए। बिहार सरकार जहां पंचायत स्तर पर युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए खेल परिसरों का निर्माण करवा रही है, वहीं मंझौल अनुमंडल के मंझौल पंचायत 4 में बन रहा महात्मा गांधी खेल परिसर अब सरकार की मंशा पर पानी फेरता नजर आ रहा है। बूढ़ी गंडक नदी से महज 90 मीटर की दूरी पर हो रहा ये निर्माण अब मुखिया की कार्यशैली और प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक बनता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि यह इलाका हर वर्ष बरसात में जलमग्न हो जाता है। इसके बावजूद सिर्फ 1 फीट मिट्टी भरकर निर्माण कराया गया है। लोगों का कहना है कि ये खेल परिसर भविष्य में कभी भी नदी के भेंट चढ़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद न तो मुखिया ने स्थल चयन पर ध्यान दिया और न ही संबंधित पदाधिकारियों ने तकनीकी जांच की जरूरत समझी। इस खेल परिसर के लिए सरकार द्वारा 9,84,441 रुपए की राशि स्वीकृत की गई। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि नदी किनारे अनुपयुक्त जमीन का चयन कर सरकारी धन के बंदरबाट की साजिश रची गई है। बिना भू तकनीकी जांच और मानकों की अनदेखी कर निर्माण कराना कई सवाल खड़े करता है। पंचायत 4 के युवाओं ने मुखिया राजेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खेल परिसर की योजना अच्छी है, लेकिन जिस जगह का चयन किया गया है वह गांव से दूर शमशान घाट के पास और डरावना इलाका है। ऐसे में वहां खेल गतिविधियों की कल्पना करना भी बेईमानी है। युवाओं का कहना है कि भूमि चयन में मुखिया ने मनमानी की है, जिससे योजना की निष्फल होती नजर आ रही है। ये भी देखा जा रहा है कि निर्माण स्थल पर कई जगह दरारें दिख रही हैं और कई अनियमितताएं सामने आई हैं। भविष्य में क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। मामले को और गंभीर बनाता है यह तथ्य कि पंचायत 4 के कुछ पर्चावासियों ने इस जमीन को अपनी निजी भूमि बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने प्रशासन को कई बार लिखित आवेदन दिया और हाल ही में समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन अब तक न तो मुखिया पर कोई कार्रवाई हुई और न ही प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की। ग्रामीणों का आरोप है कि मुखिया और संबंधित पदाधिकारी जानबूझकर आंखें मूंद रहे ताकि निर्माण पूरा कर राशि की बंदरबाट की जा सके और ऐसा ही किया गया। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी मुखिया व पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो ये खेल परिसर युवाओं के लिए वरदान बनने के बजाय सरकारी लापरवाही, मुखिया की मनमानी और भ्रष्टाचार का जीता जागता स्मारक बनकर रह जाएगा। अभी वर्तमान में मैं जिस जगह पे हूँ वो पीछे जो है आप देख रहे हैं कि एक खेल मैदान है और सरकार की योजनाएं हर पंचायत में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, खेल के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए एक खेल मैदान तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में जो खेल मैदान है यह मंझौल पंचायत 4 में पड़ता है और सरकार का विकास इस तरह से इस पंचायत में पड़ा है कि दिन में युवाओं का जो है यह खेल मैदान रहेगा और रात में जो है यहीं जस्ट
महज 100 मीटर की दूरी पे जो है शमशान घाट है। तो रात में जो है जो युवा या जो ऐसे होंगे जो मर चुके हैं, वो भी जो है रात में आत्मा उनका यहाँ पे खेलेगा। तो सरकार का इस कदर से पहुँचा है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जो है जो जगह को चिन्हित करके खेल मैदान बनवाया जा रहा है, यह कहीं न कहीं जो है काबिले तारीफ़ है। और वर्तमान में जो खेल मैदान आप देख रहे हैं, यह बहुत लंबे समय से तैयारी चल रहा है, लेकिन यहाँ तक युवा को पहुँचने के लिए भी काफ़ी सोचना पड़ेगा। यह गाँव से महज 2 किलोमीटर से ऊपर की दूरी होगी जो खेल मैदान है। उसके उस साइड जो है आप पंचायत भवन देख रहे हैं, जो पंचायत भवन वर्तमान में मंझौल पंचायत 4 का जो है पंचायत सरकार भवन बन रहा है, यह भी शमशान घाट के महज 100 मीटर की दूरी में। हम इधर कहेंगे कैमरामैन को करने के लिए, देखिए अभी जो है मुर्दा जल रहा है उधर और धुआँ आपको दिख रहा होगा। देखिए वो जो धुआँ है या ट्रैक्टर आपको नज़र आ रहा होगा, वो शमशान घाट है। वहाँ से यहाँ की दूरी महज 50 से 100 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये शमशान घाट के जस्ट बगल में बना है जो खेल मैदान युवाओं को विकास की ओर ले जाती है। तो कहीं न कहीं यह अपने में चर्चा का विषय है और यह चर्चाएँ युवा जो है वर्ग जो ज़्यादातर जो है मंझौल पंचायत 4 के युवा जो है आरसीएस कॉलेज में जाकर जो है खेल अपना जो है प्रतिभा दिखाते हैं। और कहीं न कहीं जो है यह जगह जो निर्माण हुआ, युवाओं के द्वारा भी कहा गया कि यह गलत जगह चयनित करके इसको बनाया गया। तो यह कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि की सोच पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सरकार का जो नीति है, वह सरकार के नीति को धूमिल करने का कहीं न कहीं प्रयास किया जा रहा है। इस तरह का जो है कार्य भले धरातल पर जो है सही से हो, लेकिन जगह चिन्हित होने के कारण जो है, गलत जगह चिन्हित होने के कारण जो है, सरकार का जो योजना था, वह कहीं न कहीं जो है धरातल पर आते-आते जो है वह गलत दिशा में चला गया और कहीं न कहीं इसका मैसेज जो है युवाओं में वह गलत चला गया। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि क्या यह सही है कि शमशान घाट वो महज 100 मीटर दूरी नहीं है? शमशान घाट वो जो पेड़ आप दिख रहे हैं उसके उधर जो है शमशान घाट है। और यहाँ पे देखिए वर्तमान में जो है यहाँ पे बहुत सारे जानवर का जो है आपको मल दिखेगा। तो जानवर भी यहाँ पे चरते हैं, शाम में जो है जानवर चरते हैं, इधर युवा खेलेंगे, इधर जानवर चरेंगे और बगल में खेत है, साथ में रात में जो है यहाँ पे आत्माएँ, मुर्दाएँ आकर के यहाँ पे जो है वॉलीबॉल खेलेंगे। तो ये कहीं न कहीं ग्राम प्रधान या निर्माण समिति जो भी होंगे, उनका एक दूरदृष्टि सोच होगा कि युवा तो प्रोत्साहित होंगे ही, साथ में आत्मा को भी प्रोत्साहित किया जाए कि आप भी खेलिए और आप भी बढ़िए। सरकार आपके लिए भी सोच रही है और सरकार जो है आत्मा को भी अब जो है खेल मैदान देगी, ताकि आत्मा जो कम उम्र में मर गए हो, किसी दुर्घटना का शिकार होके मर गए हो, उन सब का जो लालसा रह गया कि हम भी वॉलीबॉल खेलें, हम भी जो है बैडमिंटन खेलें या जो भी खेल खेलें, तो उनके लिए एक खेल मैदान मिला है, जो यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, खेल खेल सकते हैं। अगर किसी भी तरह की दिक्कत होगी, तो वह बगल में पंचायत सरकार भवन है, वहाँ से वो अन्य योजना का भी आत्मा लाभ ले सकते हैं और अगर दिक्कत हुई, तो वह अपना शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। तो यह कहीं न कहीं दूरदृष्टि सोच है, तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए वर्तमान में जो ये लगा है, खेल के लिए जो खंभा गाड़ा गया, वो जंग खा रहा है। वो वर्तमान ये स्थिति है, महज अगर कहिए तो साल भर भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ये जंग खा रहा है। तो ये कहीं न कहीं दिखा रहा है कि किस तरह से गुणवत्ता का उपयोग किया जा रहा है। वो वॉलीबॉल के लिए जो लगाया गया है, उस पाइप में भी जंग खा रहा है। तो सबका वही हाल है, लेकिन यहाँ पे कोई ना ही देखने वाला है, ना ही कोई कुछ करने वाला। आइए देखते हैं ग्राउंड का क्या हाल है। देखिए, हम कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि आप दिखाइए। ये जो है, ये ढलाई का पूरा क्रैक है। ये जो यहाँ पे है, ये पूरा क्रैक है और ये क्रैक आपको यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ग्राउंड क्रैक है, जबकि ये ढलाई किया हुआ है लगभग 2 से 3 4 इंची। ये हाँ 4 इंची कह लीजिए, 3 से 4 इंची ढलाई है और ढलाई जो है पूरा क्रैक किया हुआ है। ये महज साल भी नहीं लगा है और जगह-जगह पे आपको क्रैक दिखेगा, चूँकि ऊपर से ये पेंट किया गया जो उसको ढक रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो है पूरा क्रैक आपको दिखेगा। अब बताइए ये किस तरह की गुणवत्ता का उपयोग किया गया और किस तरह से इसका निर्माण किया गया है। समूचा जो है ये ग्राउंड, यहाँ पे देखिए ये ठोकर बना हुआ है जगह-जगह पे, जो कहीं न कहीं वॉलीबॉल खेलने वाले प्लेयर के लिए भी यह घातक है। और देखिए ये गड्ढा है, अभी ही गड्ढा है, जिस कारण से हो लेकिन गड्ढा है। यहाँ गड्ढा है, वहाँ गड्ढा है, यहाँ भी बहुत सारे जगह पे गड्ढे हैं। वो पानी डालने के क्रम में हो या जिस क्रम में हो, वो गड्ढा बना हुआ है। साथ में जो है जगह-जगह पर बहुत सारी जगह आपको क्रैक मिलेंगे। ये कोई जॉइंट नहीं है,
ये जो है जॉइंट नहीं है। ऐसा कहा जाए कि ये ढलाई के दौरान जो है जॉइंट होगा, यह जॉइंट नहीं है, ये पूरा क्रैक है। ये क्रैक है, यहाँ देखिए ये क्रैक है, सबको चिपी ऊपर से ये देखिए साफ दिख रहा है कि ऊपर से फिर से जो है सीमेंट और डाल करके इसको जो है ढका गया है। ये पूरा क्रैक है, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये भी क्रैक है। तो ये इस तरह से ये जो गुणवत्ता बहुत ही कमज़ोर गुणवत्ता से निर्माण इसका करवाया गया है। यहाँ भी ये टोटली क्रैक है। यहाँ तो जॉइंट का पता चल रहा है कि यहाँ जॉइंट किया हुआ है, बावजूद इसके यहाँ पे क्रैक है। ये जॉइंट है लेकिन वहाँ क्रैक आपको दिखेगा, वहाँ भी क्रैक दिखेगा। जहाँ जॉइंट है वहाँ जॉइंट दिख रहा है, लेकिन जहाँ पे क्रैक है वह पूरी तरह से ये ग्राउंड जो बना है या कहीं न कहीं जो है पूरी तरह से सरकारी योजना को धरातल पर तो लाया गया, लेकिन लूट कर लाया गया है। जो कि अगर आप सही तरीके से इसका जो है जाँच हो तो पूरी तरह से जो है यह फेल दिखेगा ग्राउंड। और अगर यहाँ पे युवा खेलना शुरू करे तो हमको लगता है महज 2 से 3 महीना में यह ज़मीन दोष हो जाएगा पूरा ग्राउंड, क्योंकि यह ग्राउंड जो है ना गुणवत्ता है कहीं भी। पूरी तरह से जो है आप गड्ढा देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग जो है दर्जनों गड्ढे हैं। देखिए यहाँ पे दर्जनों गड्ढे हैं, और ये चूँकि ऊपर से ये प्लास्टर किया गया है या ढलाई भी किया गया होगा तो भी ये प्लास्टर नहीं है, सॉरी प्लास्टर नहीं है, ढलाई है। लेकिन देखिए कितना गड्ढा है, यहाँ पर गड्ढों का भरमार लगा हुआ है, और इसका गुणवत्ता दिखाता है कि क्या गुणवत्ता है। देखिए ये लोहा का हम बात कर रहे थे, ये जो पिलर लगाया गया है, अब इसको वॉलीबॉल के भाषा में क्या कहते हैं नहीं पता, आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए ये जंग खा रहा है, ये पूरा जंग खा गया है। अब बताइए ये महज साल, अभी तो उद्घाटन भी इसका नहीं हुआ है, इसका जो है अभी शुरू भी नहीं हुआ, और उससे पहले जो है ये पूरा जंग खा के बैठा हुआ है। वहाँ जो है एक चेंजिंग रूम बनाया गया, उसका गुणवत्ता आप देख सकते हैं। तो खैर ये कहने की बात नहीं है, यह सरकार की जो योजना है उसको किस तरह से लूट करके और धरातल पर लाया जा रहा है, इसको देखने की बात है। चूँकि यहाँ के युवा भी जागरूक नहीं है, क्षेत्र के युवा और जो आम जनमानस है वो सोचते हैं हमें क्या ज़रूरत है। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसी तरह से जो है आपको परोसा जाएगा, गुणवत्ता विहीन चीज़ परोसा जाएगा, और महज 2 से 3 महीने 4 महीने में यह ज़मीन दोस्त। वर्तमान समय में अगर बात करें तो ये बगल में नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, और जब इसका पानी जो है बढ़ता है, जल स्तर बढ़ता है, तब यहाँ पे पूरा पानी रहता है। ये पूरा पानी भरा हुआ रहता है। बगल में आपका पंचायत सरकार भवन बन रहा है, वह भी महज डूबा रहेगा, 2 से 3 फीट पानी रहेगी, उससे कहीं ज़्यादा ही पानी रहे, उससे कम पानी नहीं रहेगा। तो यह सोचने वाली बात है कि वहाँ से आने वाले जो पंचायत के वासी होंगे, वो अपने शिकायत को लेकर के यहाँ कैसे आएँगे? या तो माननीय सांसद महोदय के द्वारा या विधायक महोदय के द्वारा जो है, या तो विधायक महोदय के द्वारा पुल बनवाया जाएगा, या सांसद महोदय के द्वारा जो है बांध पर से यहाँ तक आने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण होगा। तो चलिए इस तरह से जो है देखा जा रहा है कि यह क्षेत्र में जो है विकास आएगा। अब किस रूप में आएगा वह बाद की बात है, लेकिन विकास आएगा। और यह खेल मैदान जो है कहीं न कहीं ऐसा हमको लगता है कि बाद में जनप्रतिनिधि के द्वारा या किन्हीं के द्वारा यह भी आरोप ना लगा दिया जाए कि ढलाई के बाद जो है यहाँ पे आत्मा के द्वारा उछलने के कारण इतना गड्ढा हो गया। तो आत्मा जो है इस खेल मैदान में रात को खेलती है, और यह जो है जीता जागता आपको एग्जाम्पल मिलेगा कि यह पूरा गड्ढा भरा हुआ है, पूरे ग्राउंड में गड्ढा भरा हुआ है। एक जगह नहीं, पूरे ग्राउंड में लगभग आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है सैकड़ों की संख्या में गड्ढा मिलेगा। और यह जो है यह सरकार का जो है एक बहुत बेहतर योजना है, और यह कहीं न कहीं धरातल पर बहुत अच्छे तरीके से मंझौल पंचायत 4 में पहुँचा है। हम इसकी जाँच करेंगे, और इसका पड़ताल करने पे देखिए जो है यह क्रैक, आपको कई जगह क्रैक भी मिलेगा। एक आपको बीच में दिखाई थे सेंटर में, ये साइड में देखिए यहाँ भी क्रैक है, यहाँ भी क्रैक है। तो यह आपको सब जगह ढलाई का क्रैक मिलेगा, और गुणवत्ता का पता चल रहा है कि किस तरह से यह गुणवत्ता विहीन कार्य किया गया, चाहे वो कार्य समिति के द्वारा किया गया हो या जनप्रतिनिधि के द्वारा करवाया गया हो, लेकिन यह कार्य बहुत ही गुणवत्ता विहीन है, और यह महज 2 से 3 महीने भी नहीं चल पाएगी। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।